आनंद मोहन के बेटे ने भरा नामांकन। चेतन आनंद ने आरजेडी उम्मीदवार के रूप में दाखिल किया पर्चा। चेतन आनंद ने शिवहर के विकास की कही बात। एमसीएच अस्पताल में गर्भवती महिला की हुई मौत। मृतकों को लेकर परिजनों में आक्रोश। परिजनों ने चिकित्सक पर लापरवाही का लगाया आरोप। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सीमावर्ती इलाकों में प्रशासन अलर्ट। पुलिस अधीक्षक ने चेकिंग के दिए दिशा निर्देश। मौके पर कई पुलिसकर्मी रहे मौजूद। और सहरसा में मक्के के ट्रक से शराब हुई बरामद। शराब कारोबारी मक्के की आड़ में कर रहा था तस्करी। छापेमारी में ट्रक ड्राइवर हुआ गिरफ्तार। नमस्कार, खबर बिहार झारखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। बिहार आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने हमारे संवाददाता नवीन शर्मा ने खास बातचीत की है और आरजेडी किस तरह से चुनावी मैदान में है, क्या तैयारी है, इसको लेकर चर्चा की है। राजद के कद्दावर नेता और राजद के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ जगदानंद सिंह जी मौजूद हैं। आज बिहार की राजनीतिक समीकरण पर कुछ चर्चा करेंगे इनसे, क्योंकि इस बार का चुनाव थोड़ा सा खास है, क्योंकि एनडीए टूट करके एक तरफ लोजपा अलग चुनाव लड़ रही है, वहीं एनडीए में जो है बीजेपी और जेडीयू बहुत मुश्किल से साथ में आकर के चुनाव लड़ रही है। दूसरी तरफ बिहार की सबसे बड़ी पार्टी जो है वर्तमान में राजद है, सबसे ज्यादा सीट इनके पास है। तो इस बार का चुनाव अलग है। आपको क्या लग रहा है कि आप इस बार आ जाएंगे सरकार में? सर देखिए, जो जन उभार है और जनता जो अपने अधिकारों के लिए सचेत हुई है, तो उनके आशा का केंद्र आज के दिन तेजस्वी जी हैं। और लोगों को ये महसूस हो रहा है कि यदि सरकार पहले ये होती तो जिस तरह से कष्ट आम को सहना पड़ा है वो नहीं सहना पड़ता। जिस ढंग से इस कोरोना काल में बिहारियों को प्रताड़ित किया गया है देश के पैमाने पर, और प्रदेश की सरकार ने जिस तरह उनके साथ व्यवहार किया है, जैसे लगता है कि वह दुश्मन लोग हैं। अपने परिवार के लोगों के साथ दुश्मन की तरह व्यवहार जो किया है श्री नीतीश कुमार जी ने, और बाढ़ में डूबते हुए लोगों को जिस तरह से इन्होंने परेशान किया है, और इस परेशानी से बचाने के लिए जिस तरह तेजस्वी प्रसाद सड़क पर आए अपनी बिना परवाह किए हुए, जबकि बिहार का मुख्यमंत्री नेतृत्व करना चाहिए तो हमको आगे बढ़ करके, तो अपने घर में छुपे हुए थे, अपने को बचा रहे थे। चाहे भले बिहार डूब जाए, चाहे बिहार की आबादी चाहे मर जाए, लेकिन सड़क पर तेजस्वी जी ने आकर के साबित किया कि नेतृत्व करता वही हो सकता है जो दुख तकलीफ और कष्ट में पड़ी हुई आवाम के लिए खड़ा हो जाए। इसलिए ख्याल रख लीजिए, जनता की जो अपेक्षाएं हैं, चाहे वो बेरोजगारी का सवाल हो, उनकी भूख का सवाल हो, उनकी पढ़ाई का सवाल हो, उनकी दवाई का सवाल हो, उनकी खेती का सवाल हो, उत्पादन से लेकर के उनकी कीमत मिलने तक, सब जगह तो परेशान है लोग। व्यापारी, छोटा व्यापारी परेशान है, हर इंसान परेशान है, बिहार परेशान है। बिहार का भूगोल आज तकलीफ में पड़ा हुआ है। उन्हें एक ऐसा सहारे की जरूरत है जो आज और आगे भविष्य का नेतृत्व कर सके नौजवानों को। वह एकमात्र आज नौजवान तेजस्वी है जिसके तरफ बिहार के लोग देख रहे हैं। अच्छा, रोजगार से एक सवाल याद आया। रोजगार, तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनी तो पहले कैबिनेट के बैठक में ही 10 लाख रोजगार देंगे। बीजेपी अब इस पूरे मामले पर, या जदयू की बात करें, एनडीए कह रही कि चुनावी जुमला है। जो चुनावी विषय इसलिए बना कि लोग समझ गए कि ये 10 लाख पहले क्या है। भारत के सेवा के लिए, चाहे अस्पताल हो, चाहे सरकार के कर्मचारी हो, चाहे शिक्षक हो, या गांव में उनके सेवक हो, या पुलिस का तंत्र हो, इसके लिए जो भारत का मापदंड है, यदि उस मापदंड को पूरा करने चलिए तो 10 लाख लोगों की आवश्यकता है। तो 10 लाख लोगों को बेरोजगार बना करके किसी ने रखा,
और कोई उनको आश्वस्त कर रहा हो तो चुनावी मुद्दा बना है। चुनावी मुद्दा इसलिए बना है कि धोखाधड़ी करने वाले लोगों को समझ में आ गया कि हम लोगों ने जो बिहार के नौजवानों को बेरोजगार करके रखा, भारत सरकार की नीति के अनुसार 1 लाख पर कितना डॉक्टर, 1 लाख पॉपुलेशन पर कितनी पुलिस, 1000 बच्चों को पढ़ाने के लिए कितने शिक्षक, हमारे गांव में काम करने वाले अन्य कामों के लिए कितने सेवक, ये मापदंड है ना, देश की नीति है। यदि हम उसे आगे जाकर के बोलते तो हम समझते कि हम फजूल बोल रहे हैं। इन्होंने नौकरियों को दबा करके रखा, वो सारे पैसे भ्रष्टाचार में गए। तेजस्वी जी ने कहा कि हम भ्रष्टाचार में नहीं जाने देंगे, हम गांव में पैसा अपने नौजवानों को रोजगार दे करके, याद रख लीजिएगा, 30 दिन के काम के बदले केवल भोजन के लिए वेतन नहीं मिलता। परिवार आगे बढ़े, वह धन किसी न किसी मार्फत से गांव में जाता है, खेती हमारी मजबूत होती है, खेती मजबूत होती है तो मजदूर भाई को काम मिलता है, मजदूर भाई को काम मिलता है, सारे चीजों से जो बचत होती है तो अपने बच्चे को पढ़ाता है, अपनी दवाई कराता है। ये चक्र है एक। और ये लोग समझ गए कि तेजस्वी जी ने और राष्ट्रीय जनता दल ने कमजोरी को पकड़ लिया। अब ये कह रहे हैं कि चुनावी मुद्दा है तो अजमा लेने दो, आ जाने दो हमें सरकार में, हम नहीं करेंगे तो हड़ताल आंदोलन करके हमको हटा देना। अच्छा, एनडीए तो पहले से ही है, लेकिन एनडीए से अब जब लोजपा चूंकि चुनाव लड़ रही है अलग से, इससे कितना चुनौती आप देख रहे हैं? देखिए, उन लोग का विषय है, और कोई भी दल किसी भी संगठन और किसी भी समूह के अंदरूनी मामले में। अध्यक्ष जी, मैं कह रहा हूँ राजद कितनी चुनौती देख रही है? राजद तो जीत रहा है, कोई किस तरह से लड़ रहा है ये हमारा विषय नहीं है। आप एक बात जान लीजिए कि इस बार केवल हम ही नहीं लड़ रहे हैं, हम लोग तो केवल नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं बिहार की जनता का। जनता अपने विषयों को लेकर लड़ रही है, हर कर्मचारी लड़ रहा है, हर बेरोजगार लड़ रहा है, हर किसान लड़ रहा है, हर व्यापारी लड़ रहा है, हर आवाम लड़ रहा है। आप क्या समझते हैं, 60,000 करोड़ रुपया हमारे बच्चे जो बाहर काम करते हैं, कमा करके बिहार में अर्थव्यवस्था में भेजते हैं, यदि तकलीफ में घर लौट रहे थे तो उनको लाठी से मारने की जरूरत, उनको भूखे रहने की जरूरत, उनको बाइज्जत लाना चाहिए था। रेलें बंद कर दिया, बस बंद कर दिया, 1000-1500 किलोमीटर पैदल चलाया। जितने दोषी नीतीश है उतने ही दोषी भारत की सरकार है। घरों से लोग निकाल दिए गए, काम से निकाल दिए गए, वेतन उनका बंद कर दिया, जो उन्होंने 20 दिन काम किया तो उसका वेतन बंद कर दिया। ऐसे हालात में जब इंसान तकलीफ में होता है तो घर के सिवा कहां जाता है? अपने घर पे जाता है। और लोग क्या कह रहे थे, हम मरने के लिए नहीं जा रहे हैं, लेकिन यदि हमारी मौत भी हो तो हमारी परिवार की, हमारी मिट्टी में ही हमारी दाह संस्कार हो। इतनी बड़ी दयालुता तुम नहीं दिखा सकते कि अपने परिवार के लोगों को 1000-1500 किलोमीटर चल के पैदल आ रहे हैं और सीमाओं पर पुलिस खड़ा करके उनको डंडे से मरवा रहे हो। जनता लड़ रही है ना, इसलिए कोई समीकरण किसी का कोई काम नहीं करेगा। चलिए, ये तो रहा, चूंकि राजद दावा कर रही है कि इस बार बिहार में उनकी सरकार बनेगी। ये आखिरी सवाल है सर, कि जिस तरीके से टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, प्रत्याशियों का नाम ऐलान हुआ, लेकिन अभी भी राबड़ी आवास के बाहर हम लोग देख रहे हैं कि कार्यकर्ता जो हैं कई टिकटों को लेकर के विरोध कर रहे हैं। तो इस विरोध को कैसे मैनेज करेंगे आप? क्योंकि इस विरोध को मैनेज किए बिना तो, देखिए, 243 लोग ही चुनाव लड़ने लायक नहीं होते, लाखों लोग होते हैं। लेकिन क्या देश का संविधान हमें 243 से आगे अनुमति देता है? लाखों लोगों में, कार्यकर्ताओं में, जिन्होंने अपना जीवन लगाया, उनकी मांग अनिश्चित नहीं है, लेकिन हम पूरा कैसे करें? कोई भी संगठन 243, चाहे समूह बना के लड़े चाहे अकेले लड़े। इसलिए हमारे साथी बड़े बुद्धिमान हैं, त्यागी हैं, लंबे संघर्ष के साथी हैं, और संगठित होकर के केवल अपने लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं। उनके मन में इच्छा रही होगी कि मुझे मौके मिलेंगे
तो हम जनता की सेवा अपने तरीके से करेंगे। आज उनको मौका नहीं मिला, कल मौका मिलेगा। जिन्हें कल मौका नहीं मिला था उन्हें आज मौका मिल रहा है, जिन्हें आज मौका नहीं मिला है उन्हें कल मौका मिलेगा। और मौका मिलेगा क्या? बिहार की जनता की सेवा सरकार करे। व्यक्ति निश्चित प्रतियोगिता में आगे बढ़ना चाहता है, यह स्वाभाविक क्रिया है, लेकिन व्यक्ति आगे बढ़ने की क्रिया में समाज को नष्ट नहीं करता। इसलिए अपने साथियों से मैं कहना चाहता हूं, आप समाज को एकजुट रहने दीजिए, उनका ताकत बनिए। विधायक के रूप में ही नहीं, सरकार बनेगी तो अनेक अवसर आपको मिलेंगे सेवा करने के लिए। इसलिए सरकार बनाइए। सरकार अपने लिए नहीं लोग बना रहे थे, जनता के लिए बना रहे थे। मौके 243 में जिनको मिला और जिन्हें नहीं मौका मिला, ये मत समझे जिनको मौका मिला वो श्रेष्ठ हैं, जिन्हें नहीं मौका मिला उनके बिना ताकत के राजद आगे नहीं बढ़ सकता, समाजवाद आगे नहीं बढ़ सकता, बिहार आगे नहीं बढ़ सकता। 243 आगे रहेंगे, लेकिन पूरी जमात हमारी साथियों की हर तरह से मुस्तैद होकर के लड़ेगी। थोड़ा सा तकलीफ है, और तकलीफ जब होती है आदमी तो थोड़ा अपनी भावना को व्यक्त करता है। तो निश्चित तौर पे हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह जी मौजूद थे। साफ शब्द कि राजद एकजुट है और इस बार बिहार में राजद की सरकार बनने जा रही है। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ नवीन शर्मा, साधना न्यूज, पटना। और लगातार आरजेडी इसको लेकर नीतीश सरकार पर निशाना भी साधती रही और इसको लेकर वाहवाही भी लूटती रही कि हमारी वजह से ही आखिरकार ये चीजें चल पाई हैं। मजदूरों को वापस लेने के लिए नीतीश सरकार जागी। हमने देखा था कि किस तरीके से कोरोना के वक्त जब मजदूरों की घर वापसी हो रही थी, तो उस बीच जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से नो एंट्री कर दी गई थी, तो उसके बाद सियासत चरम पर थी और विपक्ष की तरफ से लगातार नीतीश सरकार को आड़े हाथ लिया गया। अब बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, खगड़िया विधानसभा की बात करते हैं, जहां के जेडीयू विधायक पूनम देवी यादव ने आज एनडीए उम्मीदवार के तौर पर अनुमंडल कार्यालय खगड़िया में नामांकन किया है। बता दें कि खगड़िया विधानसभा से 4 टर्म विधायक रही पूनम देवी खगड़िया के पूर्व विधायक रणवीर यादव की पत्नी है। वहीं विधायक के नामांकन में काफी संख्या में उनके समर्थक मौजूद रहे। हालांकि विधायक और उनके समर्थकों ने कोरोना संकट को देखते हुए सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन का बखूबी पालन किया है। विधायक के साथ उनके समर्थन में जिले के तमाम एनडीए के घटक दल के नेता नजर आए। आपको बता दें कि सभी नेताओं ने एक साथ आकर चट्टानी एकता का परिचय दिया। विधायक ने नामांकन के बाद शहर के जेएनकेटी स्टेडियम में एक जनसभा को संबोधित किया। मंच पर पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष कृष्णा यादव और एनडीए घटक दल के तमाम नेता मौजूद रहे। विधायक ने अपने द्वारा किए गए विकास के कार्यों को लोगों के बीच रखा। साथ ही विधायक ने कहा कि जनता लगातार उनके काम से उन पर भरोसा करती आ रही है और आगे भी जनता विकास के नाम पर उनका समर्थन करेगी। साथ ही कहा कि मैं जनता से वादा करती हूं कि आप हमारा सहयोग कर नीतीश के हाथों को मजबूत करने का काम करें। जो भी काम छूट गया है उसे भी मैं पूरा करने का वचन देता हूं। शिक्षा के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में और हर तबके के क्षेत्र में जो हमारी सरकार और हमने जो खगड़िया में काम किया उस विकास को मुद्दे के लेकर के हम क्षेत्र में जाएंगे। क्या लगता है मजदूरी आपको मिलेगी? जीत के लिए आप कितने सुनिश्चित हैं? ये 4थी बार मजदूरी मिला है जो हमने काम किया और 5वीं बार भी जनता मालिक उम्मीद है कि 5वीं बार सबसे ज्यादा, यानी 5वीं बार में 5वां छोड़ दीजिए उतना वोट से सबसे ज्यादा मत से जीतेंगे। सीतामढ़ी में 3 विधानसभा क्षेत्रों के जेडीयू और आरजेडी के उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया है। आपको बता दें कि रुन्नी सैदपुर विधानसभा से जेडीयू उम्मीदवार पंकज मिश्रा, वहीं सीतामढ़ी विधानसभा से आरजेडी के सुनील कुमार कुशवाहा और बेलचंड विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू उम्मीदवार सुनीता सिंह चौहान ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया है। इस दौरान सभी उम्मीदवारों ने अपनी जीत के साथ साथ जनता की कसौटी पर खरा उतरने का भी दावा किया है। इस दौरान लोगों ने उम्मीदवारों का फूल माला पहनाकर स्वागत करने के चलते सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई। फर्जी के आधार पर हम लोगों को चुनाव मैदान में रहना है और हम लोगों ने जो 5 साल सेवा किया है जो क्षेत्र में, उस सेवा के आधार पर और मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो है सो
विभिन्न योजनाओं का जो है सो चलाया गया, जिसमें जल नल है, घर घर बिजली है, पानी है और सारी योजना का जो विकास हुआ है उस विकास के सड़क है, पुल है, पुलिया है। हमारे सैदपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बहुत तरह की काम हुआ है। इतना काम किए हैं तो इस बार भी होगा ही। मुख्यमंत्री जी तो पूरा बिहार को बना दिए हैं, इस बार भी मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी बनेंगे। क्या मतलब दावा कर रही है? विकास आपने किया है? हाँ, विकास तो बहुत हुआ है। पहले बिहार की स्थिति क्या थी, अब कितना बदलाव हुआ है, ये सब तो नीतीश कुमार जी का ही देन है। मेरे पति विधानसभा प्रेसिडेंट विधानसभा में मजदूरी करते आए हैं, तो जनता भी बहुत। तो उधर शिवहर जिले के एक लोधे विधानसभा शिवहर से आज आरजेडी उम्मीदवार के रूप में बाहुबली और जेल में बंद पूर्व सांसद आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद ने आरजेडी उम्मीदवार के रूप में नामांकन का पर्चा दाखिल किया है। इस दौरान चेतन आनंद के साथ उनकी मां और पूर्व सांसद लवली आनंद भी मौजूद रही। चेतन आनंद ने नामांकन देने के दौरान शिवहर के विकास को अपनी पहली प्राथमिकता बताया है। बारे में बताइए, भ्रष्टाचार। देखिए, आपको पता है कि बिहार में आज क्या कंडीशन है, कितना भ्रष्ट ये जो है हम लोग का तंत्र हो गया है। भ्रष्टाचार पे अंकुश नहीं लग रहा है और तो और पूरे बिहार में कोने कोने में मर्डर्स और ये घटनाएं ऐसे हो रही हैं जैसे कि ये मतलब बोलने लायक नहीं है। आप जानते हैं कि सुशासन बाबू जो है, हम उनको ये बताना चाहेंगे आपका सुशासन नहीं कुशासन है। हम कुशासन के विरुद्ध जो है अपना चुनाव लड़ने के लिए आए। यहाँ धूप में खड़े हैं घंटों से, ये कहीं न कहीं प्यार दिखाता है कि कितना ज्यादा प्यार लोग चेतन आनंद को कर रहे हैं, क्योंकि आनंद मोहन जी का रूप इसमें देखा जा रहा है। शिवहर ने बहुत कुछ दिया है, शिवहर ने हमें बहुत कुछ दिया है। रेंज में से बाहर हो गए। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। गर्भवती महिला की मौत पर पीएमसीएच में एक बार फिर खूब हंगामा हुआ है। इलाजरत गर्भवती महिला की मौत को लेकर परिजन आक्रोशित थे। महिला की मौत के लिए परिजनों ने चिकित्सक पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। जानकारी के मुताबिक कुमार धोबी की रहने वाली नीतू हाजरा नामक महिला को प्रसव पीड़ा होने पर परिजनों ने उसे पीएमसीएच में भर्ती कराया। भर्ती करने के बाद अस्पताल में महिला का इलाज शुरू हुआ, लेकिन इलाज के दौरान परिजनों को जानकारी दी गई कि गर्भवती महिला की मौत हो चुकी है। मौत की खबर मिलने के बाद आक्रोशित परिजनों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। इधर हंगामे की खबर पाकर सराय ढेला पुलिस मौके पर पहुंचकर परिजनों को समझा बुझाकर उन्हें शांत कराया। वहीं पुलिस मामले की जांच करने में जुट गई है और ये पूरा हंगामा देखने को मिला है पीएमसीएच में। खूंटी जिले के मुरहू थाना अंतर्गत गम्हरिया में आशिकी में गोली लगने से मोजेश धान नामक युवक की संदेहास्पद मौत हो गई, जबकि सहायक पुलिसकर्मी विक्रम कडुलना घायल हो गया, जिसे बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर किया गया। घायल सहायक पुलिसकर्मी विक्रम का दावा है कि मोजेश ने उन पर गोली चलाई और बाद में उसने खुद को गोली मार ली, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक मोजेश धनवार विक्रम कंडूलना की मंगेतर के पीछे लगा हुआ था। जानकारी के मुताबिक मोजेश एक अपराधी प्रवृत्ति का युवक था और 6 महीने पहले हत्या, लूट और आर्म्स एक्ट के मामले में जेल गया था। जेल से छूटने के बाद मोजेश कथित प्रेमिका से प्रेम करता था। इसी दौरान युवती का रिश्ता तोरपा निवासी सहायक पुलिसकर्मी विक्रम से तय हुआ। युवती भी सहायक पुलिसकर्मी है और जिस युवक से युवती की मंगनी हुई वो भी सहायक पुलिसकर्मी है। मृतक प्रेमी का संबंध इस युवती से कब से था ये जांच का विषय है, लेकिन मंगेतर ने दावा किया है कि मृतक उसके मंगेतर के पीछे लगा हुआ था और इसी मामले को लेकर वो मंगेतर के परिजनों के यहां डोडोमा में एक दिन पूर्व गोलीबारी भी उसने की थी। सुबह में गांव का गए वहाँ बात करने के लिए, तो उसका घर पहुंचे तो पहले से उन लोग के पास हथियार था। हम लोग सब निहत्था था, इसलिए बात करने का है, मतलब हवाई फायरिंग सब कर रहा है, धमकी दे रहा है वाला इंसान गए थे वहाँ। तो फिर उन सीधे निकाला और एक जन था मेरा साथ में, मेरा साड़ू था, उसको
उसकी ओर चला रहा था तो हम पकड़ दिए तो गोली हवा में चल गया। फिर और एक बार में पीछे से हम पकड़े थे तो टर्न करके मेरा ही में गोली चला दी। बिहार के मंजूश्री मोशन पिक्चर पटना की बैरातले बिहार और झारखंड की जो महिला फुटबॉल खिलाड़ी हैं, इसकी जीवनी को लेकर युवा नामक फिल्म की शूटिंग लातेहार जिले के नेतरहाट के हसीन वादियों में की जा रही है, जिसमें मुख्य अभिनेत्री भोजपुरी के सुपरस्टार अक्षरा सिंह और श्वेता वर्मा हैं। वहीं और मुख्य किरदार में पिता का रोल विजय श्रीवास्तव और मां का रोल अर्पणा मिश्रा के द्वारा किया जा रहा है। वहीं अन्य किरदारों में यशपाल वर्मा, विनय मिश्रा, चेतन पंडित का भी फिल्म में अहम रोल है। वहीं इस फिल्म में झारखंड में मनाए जाने वाले त्योहार कर्मा को लेकर एक गाने को फिल्माया जा रहा है, जिसमें अभिनेत्री अक्षरा सिंह और उनके सहयोगी झारखंड के पारंपरिक परिधान में नजर आ रहे हैं। झारखंड में कर्मा पर्व को लेकर जिस तरह से नेतृत्व किया जाता है, उसी प्रकार नृत्य उन सभी के द्वारा किया जा रहा है। साथ ही इसे देखने को लेकर नेतरहाट लोगों को भीड़ वहां पर जुट गई, काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। जोड़ा पोखर थाना क्षेत्र के डिगवाडीह 12 नंबर JNMS स्कूल के पास BCCL कर्मी अर्जुन राम के घर में करीब 8 की संख्या में हथियार से लैस डकैतों ने धावा बोल दिया। डकैतों ने BCCL कर्मी और उनके परिजनों को एक रूम में बंधक बनाकर रिवॉल्वर की नोक पर लाखों की लूट की। घटना की सूचना पाकर सिंदरी DSP अजीत कुमार सिन्हा घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। घर के सभी लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही है। BCCL कर्मी अर्जुन राम ने बताया कि डकैतों ने घर में घुसकर बेटे को रिवॉल्वर की नोक पर कब्जे में ले लिया और मां के सभी गहने खुलवा कर लूट लिए। डकैतों ने BCCL कर्मी के मोबाइल को भी अपने कब्जे में ले लिया था। बाद में मोबाइल लेकर चले गए। कर्मी ने बताया कि सोना चांदी के कई जेवरात थे, जिसमें चांदी का पायल, सोने का मंगलसूत्र सहित सभी सोने के गहने शामिल थे। उनके अनुसार करीब 2.5 लाख की लूट को अपराधियों ने अंजाम दिया है। मेन गेट को ताला का तोड़ करके घुस गया लोग घर में। हम लोग अलग अलग रूम में सोए हुए थे, सबको पारी पारी से बंधक बनाया और एक रूम में ले जाकर के पीछे हाथ करके बांध दिया गमछा से। उसके बाद कट्टा दिखा करके मतलब से रखा था और बोला कहाँ कहाँ सामान रखे बताओ, हमसे परिवार से। हम लोग बोले सब आप लोग खोलिए देखिए, हम लोग क्या, हम लोग के पास कुछ है नहीं। लातेहार जिले के चंदवा राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस के अवसर पर इंदिरा अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस उद्घाटन में CHC प्रभारी नंद कुमार पांडे, अस्पताल संचालक संतोष कुमार राणा, मंटू केशरी ने संयुक्त रूप से किया। इस मौके पर प्रभारी नंद कुमार पांडे ने कहा कि रक्तदान जीवन दान है। हमारे द्वारा किया गया रक्तदान कई जिंदगियों को बचाता है। खून की कमी का एहसास हमें तब होता है जब हमारा कोई अपना खून के लिए जिंदगी और मौत के बीच जूझता है और हम उसे बचाने के लिए खून के इंतजाम की जद्दोजहद करते हैं। दुर्घटना या बीमारी का शिकार हम में से कोई भी हो सकता है। आज हम सभी शिक्षित और सभ्य समाज के नागरिक हैं जो केवल अपनी नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी सोचते हैं। इसीलिए हम रक्तदान कर इस पुनीत कार्य में अपना सहयोग कर रहे हैं। जिन्होंने ब्लड डोनेट किया है उनमें संतोष कुमार राणा, मुकेश कुमार सिंह और अन्य लोगों की अहम भूमिका रही। इस मौके पर सामाजिक कार्यकर्ता अयूब खान, नूर कलाम, दीपक भगत, सुमित कुमार और साथ ही कई लोग उपस्थित रहे। हजारीबाग के बड़ा बाजार दुर्गा पूजा महासमिति के द्वारा सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के प्रांगण में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। बताते चलें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अध्यक्ष राजकुमार लाल ने कहा कि महासमिति इस साल अपनी 20वीं वर्षगांठ मना रही है और कोरोना काल ने सब अधूरा सा कर दिया है। इसके बाद बताया कि झारखंड सरकार के द्वारा दी गई गाइडलाइन के मुताबिक महासमिति अपनी 20वीं वर्षगांठ बनाएगा। मां की मूर्ति से लेकर पूजा पंडाल पूरी गाइडलाइन के मुताबिक होगी।
साथ ही साथ आने वाले तमाम भक्तों के बीच 5000 से भी ज्यादा मास्क बांटे जाएंगे। पूजा पंडाल से 100 फीट की दूरी पर 2 सैनिटाइजर मशीन भी लगाई जाएंगी, जिससे आने वाले तमाम श्रद्धालु सैनिटाइज होकर पूजा पंडाल में प्रवेश कर पाएंगे। सबसे पहले तो आज इस प्रेस वार्ता में आप लोगों का स्वागत है। बड़ा बाजार दुर्गा पूजा महासमिति इस बार भी अन्य सालों की भांति इस बार भी पूजा का आयोजन करने जा रही है। शुरू में ऐसा लग रहा था कि इस कोरोना महामारी के दौर पे पिछले कई जो पर्व थे स्थगित कर दिए गए। हजारीबाग में सबसे बड़ा त्योहार रामनवमी इस बार स्थगित किया गया। इस बार आशंकित थे कि दुर्गा पूजा का भी स्थगन करना पड़ेगा, लेकिन पिछले 2 महीना से बड़ा बाजार दुर्गा पूजा महासमिति के कार्यकर्तागण बहुत उत्साहित थे और हम लोगों ने बहुत पहले निर्णय ले लिया था कि इस बार जो भी परिस्थिति हो, जो भी गाइडलाइंस आएगा सरकार का, दुर्गा पूजा का आयोजन हम लोग करेंगे। सुपौल सदर थाने में दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक संपन्न हुई है। बिहार विधानसभा चुनाव आचार संहिता को लेकर निर्वाचन आयोग ने दुर्गा पूजा को लेकर दिशा निर्देश जारी किया है, जिसकी जानकारी देने और आदेश का पालन कराने के लिए सदर थाने में आज शाम शांति समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में एसडीएम मनीष कुमार, एसडीपीओ कुमार इंद्र प्रकाश, सीओ प्रिंस कुमार और सदर थाना अध्यक्ष दीनानाथ मंडल ने भाग लिया। गाइडलाइन है, ठीक है, गृह विभाग के द्वारा जारी किया गया है। उस गाइडलाइन को हम लोग को फॉलो करना है और उसको फॉलो कराना भी है। तो अभी से हम लोग जो गृह विभाग का गाइडलाइन है उसके बारे में लोगों को बताना शुरू किए हैं। जगह जगह पे माइकिंग की भी व्यवस्था किया गया है ताकि लोग उसके बारे में जो जागरूक हो सके। तो हम लोग कराएंगे। हमारे जो भी यहाँ पे पूजा समिति के लोग हैं उनके बीच हम लोगों की बातचीत हो रही है। सरकार के गृह विभाग द्वारा पूजा के लिए विस्तृत दिशा निर्देश प्राप्त है, जिसमें इस बार जो पूजा का कुछ कोविड को देखते हुए और जहाँ तक देख रहे हैं कि आचार संहिता भी लगा हुआ है, सिर्फ मंदिर या व्यक्तिगत रूप से ही करने की अनुमति दी गई है। कोई विशेष पूजा के लिए टेंट, समियाना, आकर्षण जो कार्यक्रम पूर्व में किया जाता रहा है, इस तरह की अनुमति इस बार। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।